Welcome to Dented, your go-to hub for simplified, high-yield dental education. हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द बोन दैट इज़ द मैंडिबल। बहुत इंपॉर्टेंट बोन है, मेनली प्रैक्टिकल्स में पूछी जाती है इसके बारे में, और बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ से रिलेटेड। मेनली थ्योरी एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द BDS। ओके, सो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले इसके 5 की पॉइंट्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। दैट इज़ मेनली इट इज़ द लार्जेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द फेशियल स्केलेटन। सबसे बड़ी बोन है हमारी ये, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ये वाली बोन। ये अकेली एक ऐसी बोन है जो कि मूवेबल होती है, ये मूव कर सकती है ऊपर नीचे। मैंडिबल आराम से मूव कर देता है हमारा, राइट। इट फॉर्म्स द लोअर जॉ एंड होल्ड्स द लोअर टीथ को होल्ड करते हैं, राइट। एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ बॉडी, एक इसमें बॉडी होती है दैट इज़ द हॉरिजॉन्टल पार्ट, एंड 2 रैमस होते हैं दैट इज़ द रैमस जो होता है हमारा वर्टिकल पार्ट होता है। ओके, और ये आर्टिकुलेट करता है हमारे टेम्पोरल बोन से। ये हमारा आर्टिकुलेट करता है टेम्पोरल बोन से क्या करने के लिए? TMJ दैट इज़ द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, उसको बनाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें, हम लोग इस वीडियो में मेनली 2-3 बातें मेनली मैंडिबल की, जैसे कि सबसे पहले हम उसका डेवलपमेंट देखेंगे, फिर उसके बाद हम उसकी एनाटमी देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसमें एज चेंजेस देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास, और हम लोग इसमें मसल अटैचमेंट भी देखेंगे। मसल अटैचमेंट जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है, तो इसलिए हम लोग इसमें मसल अटैचमेंट भी क्लियर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा वी हैव द डेवलपमेंट ऑफ द मैंडिबल। तो डेवलपमेंट ऑफ मैंडिबल की हम लोग अगर बात करें, सो इट इज़ द डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट ब्रैकियल आर्च। जो डेवलपमेंट ऑफ द मैंडिबल होता है वो हमारा फर्स्ट ब्रैकियल आर्च होता है। हम लोग अगर ब्रैकियल आर्चेस के बारे में पढ़ें तो इसकी हमने एक और वीडियो बना रखी है, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम द चैनल। सो ब्रैकियल आर्चेस के बारे में हम लोग देखें तो ब्रैकियल आर्च जो होती है हमारी होती है फर्स्ट ब्रैकियल आर्च, सेकेंड ब्रैकियल आर्च, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ। फिफ्थ ब्रैकियल आर्च जो होती है वो हमारी नहीं होती है, क्योंकि वो हमारी मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट में बता रही हूँ। तो हमारी जो फर्स्ट ब्रैकियल आर्च होते हैं उसको हम लोग मैंडिबुलर आर्च भी बोलते हैं, क्योंकि जो है कि इससे मैंडिबल का डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखी है ये बात दैट इट डेवलप्स मेनली फ्रॉम द फर्स्ट ब्रैकियल आर्च। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट द मैंडिबल के डेवलपमेंट में कौन सा ऑसिफिकेशन होता है, इट इज़ मेनली द इंटरमेम्ब्रेनियस ऑसिफिकेशन, लेकिन मेनली इंटरमेम्ब्रेनियस होता है, लेकिन एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन भी होता है, ठीक है। इफ़ आई टॉक अबाउट द रिलेशन ऑफ द मैकल्स कार्टिलेज, अब हम लोगों ने यहाँ पे हमारी ये 5 ब्रैकियल आर्चेज हैं, इनका हमने स्ट्रक्चर्स जो कि डिराइव्ड होते हैं। मेनली हमारा जो मैकल्स कार्टिलेज होता है वो हमारा फर्स्ट ब्रैकियल आर्च से डिराइव्ड होता है। जो हमारा स्टाइलोइड प्रोसेस है और जो स्टेप्स है वो हमारा सेकंड ब्रैकियल आर्च से डिराइव्ड होता है। स्टाइलोहायोइड लिगामेंट ये भी सेकंड ब्रैकियल आर्च है। दिस इज़ अ डायग्राम जिससे मैंने मतलब सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी कि मतलब मैं आपको समझा सकूँ कि अलग अलग ब्रैकियल आर्च से अलग अलग स्ट्रक्चर्स हमारे डिराइव्ड होते हैं। थर्ड ब्रैकियल आर्च से हम लोगों का ग्रेटर हॉर्न ऑफ द हायोइड बोन होता है, और जो है कि फोर्थ ब्रैकियल आर्च से हमारी थायराइड कार्टिलेज, और फिफ्थ से हमारी क्रिकॉइड कार्टिलेज, मतलब सिक्स्थ से हमारी क्रिकॉइड कार्टिलेज। ओके, नाउ ये हमारा एक मैंडिबल, ठीक है। ये हमारा एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है मैंडिबल का, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने कहा रिलेशन ऑफ द मैकल्स कार्टिलेज। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मैकल्स कार्टिलेज होता क्या है। जी जो दिख रहा है ना तुमको, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक दिख रहा है ना ग्रे कलर का पार्ट, दिस इज़ द मैकल्स कार्टिलेज। मैकल्स कार्टिलेज के बारे में हमें ऐसा लगता है कि मैकल्स कार्टिलेज जो होता है वो मैंडिबल के डेवलपमेंट में पार्ट लेता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैकल्स कार्टिलेज मेनली इट डज नॉट फॉर्म्स द मैंडिबल डायरेक्टली, बल्कि ये एक बस सपोर्ट देता है, इट एक्ट्स एज अ टेम्पलेट, ठीक है। ऑसिफाइज इन द मीजनकाइम अराउंड द मैकल्स कार्टिलेज, फर्स्ट ब्रैकियल आर्च से डिराइव्ड होता है। डायरेक्टली ये हमारे मैंडिबल को डेवलप नहीं करता है, बल्कि इट एक्ट्स एज अ टेम्पलेट ओनली, ठीक है। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट द प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर। प्राइमरी से मतलब मेरा क्या है, हम लोग कौन से ऑसिफिकेशन की बात कर रहे हैं फिलहाल? इंट्रामेम्ब्रेनियस ऑसिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो इंट्रामेम्ब्रेनियस ऑसिफिकेशन हमारा मतलब प्राइमरी ऑसिफिकेशन से है, ठीक है। तो प्राइमरी ऑसिफिकेशन जो होता है वो हमारा 6th वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ तक होता है, ठीक है। नियर द फ्यूचर मेंटल फोरामेन। मेंटल फोरामेन कौन सा है हमारा? ये हमारी मेंटल नर्व है, तो यहाँ पे हमारा मेंटल फोरामेन होगा डेफिनेटली। तो जो होता है, जो कि लोकेटेड होता है लेटरल टू द मैकल्स कार्टिलेज। मैकल्स कार्टिलेज हमारा ये रहा, और ये हमारा मैकल्स कार्टिलेज के लेटरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें, अगर मैं इस डायग्राम को आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ, लेट अस सी। ओके, मैं चाह रही थी पहले हम लोग पहले पूरा पढ़ लें, फिर मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर दूँगी, तो इट विल बी बेटर फॉर यू ऑल, ठीक है। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट द
स्प्रेड ऑफ ऑसिफिकेशन, अगर हम लोग देखें स्प्रेड ऑफ ऑसिफिकेशन क्या होता है, तो मैंडिबल का जो ऑसिफिकेशन का जो स्प्रेड है वो ग्रो करता है एंटीरियरली बनाता है क्या, एंटीरियरली क्या है यहाँ पे बॉडी है मैंडिबल की, तो बॉडी बनाएगा, और पोस्टीरियरली क्या बनाएगा, रैमस बनाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी कार्टिलेज। तो जो सेकेंडरी कार्टिलेज होता है वो होता है हमारा एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। ठीक है, तो मैंने बोला था पहला हमारा इंटरमेम्ब्रेनियस ऑसिफिकेशन हो गया, दूसरा हमारा है एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन। तो एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन से हमारी 3 चीज़ बनती हैं। ठीक है, मेनली हमारा ये बनता है कोरोनॉइड प्रोसेस, कॉन्डाइलर प्रोसेस, एंड वी हैव द सिम्फाइसियल कार्टिलेज। ओके, कॉन्डाइलर कार्टिलेज जो कि हमारा कोरोनॉइड प्रोसेस बनाता है, कोरोनॉइड कार्टिलेज जो कि हमारा कोरोनॉइड प्रोसेस बनाता है, और सिम्फाइसियल कार्टिलेज जो कि हमारा मिड लाइन रीजन बनाता है। ठीक है, ये हमारा मिड लाइन रीजन हो गया। तो इसलिए मैंने इनको रेड समा कर रखा है क्योंकि ये हमारे एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन से बनते हैं। ठीक है, ये हमारे ये वाला स्ट्रक्चर और ऊपर वाला स्ट्रक्चर दे आर फ्रॉम द एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन, और बीच में फ्रॉम द मेंटल फोरामेन टू द मेंटल नर्व हमारा मेंटल, फ्रॉम द मैंडिबुलर फोरामेन टू द मेंटल फोरामेन जो हमारा स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, ये हमारा होता है इंट्रामेम्ब्रेनियस ऑसिफिकेशन से। दूसरा इस डायग्राम में हमें दिखाया गया है मेकल्स कार्टिलेज को, और मेकल्स कार्टिलेज के बाद हमें यहाँ पे दिखाई गई है मैंडिबुलर नर्व, जिसमें यहाँ पे हमारी ये वाली जो नर्व है दिस इज द लिंगुअल नर्व, फिर ये ब्रांच आउट होकर ये हो गई हमारी इंफीरियर एल्वियोलर नर्व, फिर ये जो है हमारा दिस इज द मैंडिबुलर ऑसिफिकेशन सेंटर, और ये हमारी मेंटल नर्व है, और ये हमारी इंसिसिव नर्व है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारी एनाटमी ऑफ मैंडिबल की तरफ। एनाटमी ऑफ मैंडिबल हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, वेट फॉर अ वाइल। हम लोग अभी देखते हैं कि ये हो गया। अब हम लोग क्या होगा, नेक्स्ट हमारा सेकेंडरी कार्टिलेज बन चुका है, अब हमारा क्या होगा, फ्यूजन होगा। फ्यूजन होगा दैट इज राइट और लेफ्ट हाफ्स जो है वो एक तरह से मिल जाएंगे एंड दे विल डेफिनेटली फॉर्म द सिम्फाइसिस मेंटी। सिम्फाइसिस मेंटी आगे वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं मैंडिबल के, एंड द फ्यूजन इज कम्प्लीटेड बाय अराउंड 1 to 2 years आफ्टर बर्थ। अगर हम लोग समरी में मेनली एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया है ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। समरी में हम लोग अगर देखें, वी हैव द फर्स्ट ब्रैकियल आर्च, हमें समझ में आ गया फर्स्ट ब्रैकियल आर्च से मैंडिबल डेवलप होता है। मीजेनकाइम डेवलप हुआ अराउंड द मेकल्स कार्टिलेज, फिर सबसे पहले इंट्रामेम्ब्रेनियस ऑसिफिकेशन हुआ, फिर उसके बाद हमारा प्राइमरी ऑसिफिकेशन दैट इज इंट्रामेम्ब्रेनियस ऑसिफिकेशन वो हुआ। उससे क्या डेवलप हुआ, हमारी बॉडी डेवलप हो गई, हमारा रैमस डेवलप हो गया। फिर उसके बाद सेकेंडरी कार्टिलेज अपीयर हुआ जिससे हमारा क्या डेवलप हुआ, कोरोनॉइड, कॉन्डाइल और हमारा सिम्फाइजियल रीजन, फिर जिसको हमने बोला एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन। फिर फ्यूजन हुआ राइट और लेफ्ट हाफ्स का एट द सिम्फाइजियल मेंटी अराउंड 1 to 2 years। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द मैंडिबल की हमारा डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट द एनाटमी ऑफ मैंडिबल, ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया स्टार्ट इस वीडियो का, दैट इज द एनाटमी ऑफ मैंडिबल। अगर मैं एनाटमी ऑफ मैंडिबल की बात करूँ तो हम लोग मेनली पहले देखते हैं मैंडिबल के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। क्या क्या पार्ट्स है, पहला है हेड और नेक। अगर हम लोग देखें ये है हमारा कॉन्डाइलर प्रोसेस। ठीक है, तो कॉन्डाइलर प्रोसेस में हमारा होता है एक टेरेगोइड फोविया नाम की चीज़ होती है, टेरेगोइड डिप्रेशन होता है। उस टेरेगोइड डिप्रेशन के ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं हेड ऑफ मैंडिबल, और उस हेड से लेकर, ठीक है, और जो हमारा रैमस होता है वो इस तरीके से होता है, ऐसा नहीं है पूरा ऊपर तक के स्ट्रक्चर को रैमस बोल देंगे। ये रैमस के ऊपर वाला स्ट्रक्चर और हेड के नीचे वाले स्ट्रक्चर को हम बोल देंगे नेक ऑफ मैंडिबल। ठीक है, और फिर उसके बाद जो स्ट्रक्चर हमारा बचा दिस इज द ये इस तरीके से। ठीक है, तो दिस इज द रैमस, और जो हमने अभी यहाँ पे जो एंगल बनाया था इस तरीके से दैट वाज द एंगल ऑफ मैंडिबल। ठीक है, और ये बाकी का जो स्ट्रक्चर है दैट वाज द बॉडी ऑफ द मैंडिबल। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारे पास वी हैव दिस, ये होता है हमारा मेंटल फोरामेन, ये हमारा एल्वियोलर पार्ट है जहाँ पे हमारे मेनली टीथ हमारे हैं लाइंड, और ये हमारे पास है एक ओब्लीक लाइन है यहाँ पे, एंड दिस इज द प्रेजेंट दैट इज द लिंगुला। लिंगुला जो होता है ये मेनली हमारा अटैचमेंट देता है, हमारा स्फिनोइड बोन जो होती है वहाँ से अटैच होकर आके लिंगुला पे अटैच होती है, एक लिगामेंट होता है दैट इज द स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट। ठीक है, वो हमारे लिंगुला पे आके अटैच होता है। ठीक है, नेक्स्ट इफ आई टॉक, ये तो हमारा बाहर वाला स्ट्रक्चर दैट इज द एक्सटर्नल सरफेस। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इंटरनल सरफेस की, तो इंटरनल सरफेस में हम लोग देखें ये हमारा आर्टिकुलर सरफेस है, ये हमारा कॉन्डाइलर प्रोसेस है, कॉन्डाइलर प्रोसेस हमारा TMJ बनाता है, ये हमारा मैंडिबुलर फोरामेन है, ये वाला मैंडिबुलर फोरामेन है, और यहीं पे एक लिंगुला है नॉच लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे हमने बताया अभी स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट अटैच होता है, और यहाँ पे एक और यहाँ पे अटैच होता है स्टाइलोइड प्रोसेस से एक और लिगामेंट जिसको हम लोग बोलते हैं
स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट, ठीक है, यहाँ पे आके अटैच होता है ऐसे करके, मैंडिबल की साइड में स्टाइलॉइड प्रोसेस से अटैच होता है, तो इसलिए स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट। ये हमारी मैंडिबुलर नॉच है जिसको हम लोग सिम्फाइजियल नॉच भी बोल देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारा हो गया कोरोनॉइड प्रोसेस, ये हमारी हो गई माइलोहायोइड लाइन। माइलोहायोइड लाइन डिवाइड करती है मैंडिबल को ऊपर और नीचे दो पार्ट्स में, ठीक है, अबव और बिलो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जीनियल ट्यूबरकल्स की, ये हमारे जीनियल ट्यूबरकल्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। नर्व हम लोग अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, ठीक है ना। अभी हम लोग इस पे आके रुक जाते हैं, हम लोग अपने जो लिखा है हमने लेटेस्ट स्टडी डेट, ओके। पार्ट्स ऑफ मैंडिबल की हमने बात करी, वी हैव द हेड एंड नेक, वी हैव द बॉडी दैट इज द हॉरिजॉन्टल, वी हैव टू रैमा है जो हमने देखी अभी हमारे पास नेक हमने बता दिया बिलो द कॉन्डाइल एंड अबव द रैमस, ठीक है। ये बात खत्म हुई, हम लोग बता रहे हैं बॉडी ऑफ मैंडिबल की। बॉडी की जो होती है उसके सर्फेसेस होते हैं, दो सर्फेसेस होते हैं, ये हमारी बॉडी इसके दो सर्फेसेस हैं, एक बाहर का एक अंदर का अंदर, ठीक है, दैट इज द एक्सटर्नल सर्फेस एंड द इंटरनल सर्फेस। एक्सटर्नल सर्फेस की हम लोग अगर बात करें तो एक्सटर्नल सर्फेस पे क्या क्या है हमारे पास, वी हैव द सिम्फाइसिस मेंटी, मेंटल प्रोट्रूबरेंस होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मेंटल प्रोट्रूबरेंस नाम की एक चीज़ होती है जो मैंने डायग्राम में भी बनाई है, ठीक है। और हमारे पास होता है एक मेंटल फोरामेन। ये तीन चीज़ें हमें दिख रही हैं बॉडी में एक्सटर्नली, ठीक है। क्या क्या देखने को मिल रहा है, वी हैव सिम्फाइसिस मेंटी, वी हैव द मेंटल प्रोट्रूबरेंस जिसको हम लोग चिन भी कहते हैं, दैट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट। और जो है कि हमारा नेक्स्ट क्या है, वी हैव द मेंटल फोरामेन। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें इसके इंटरनल सरफेस की, बॉडी के इंटरनल सरफेस में हमें क्या देखने को मिल रहा है, यही तो है हमारी बॉडी, इतनी ही तो है। क्या देखने को मिल रहा है, वी हैव द माइलोहायोइड लाइन, ये हमारी माइलोहायोइड लाइन हो गई है, ठीक है। वी हैव द डाइगैस्ट्रिक फोसा, जो हमारा डाइगैस्ट्रिक फोसा होता है वो यहाँ होता है, नीचे की तरफ होता है, मैंने यहाँ भी बनाया डायग्राम में। डाइगैस्ट्रिक फोसा, हमारे पास जीनियल ट्यूबरकल्स होते हैं। सब लिंगुअल और सब मैंडिबुलर फोसा क्या होता है, सब लिंगुअल और सब मैंडिबुलर फोसा जो होता है, जो हमारी माइलोहायोइड लाइन होती है, इसको हम लोग ओब्लीक लाइन भी कहते हैं। ये हमारा डिवाइड करती है इस स्ट्रक्चर को दो पार्ट में, दैट इज अपर हाफ एंड द लोअर हाफ। तो अपर हाफ में हम लोगों में होता है सब लिंगुअल फोसा, दैट इज वहाँ पे सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड रहेगा, और नीचे वाला जो होता है दैट इज द सब मैंडिबुलर फोसा, जहाँ पे सब मैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड रेस्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है इंसिसिव फोसा, जो इंसिसिव फोसा है वो इंसाइजर्स के नीचे वाले स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे इंसिसिव फोसा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके बॉर्डर्स की। अगर हम लोग इसके बॉर्डर्स की बात करें तो दो बॉर्डर्स हो सकते हैं इसके, ठीक है। देखो दो ही तो बॉर्डर हो सकते हैं, एक ऊपर का एक नीचे का, ठीक है। तो अपर बॉर्डर में क्या है हमारा एल्वुलर प्रोसेस है, और लोअर बॉर्डर में क्या है हमारा बेस ऑफ मैंडिबल है, ठीक है। इतनी बात समझ में आएगी हमें। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, वी हैव द रैमस ऑफ मैंडिबल। अब हम लोग रैमस की तरफ देखते हैं, ठीक है। तो रैमस की हम लोग अगर बात करें, ये हमारा रैमस ऑफ मैंडिबल, ठीक है, ये है इतना पार्ट है हमारा रैमस, ठीक है। तो रैमस के भी दो सरफेस होंगे, एक बाहर वाला पार्ट और एक अंदर वाला पार्ट, सही है ना। तो जो बाहर वाला सरफेस है उसको हम लोग लेटरल सरफेस भी बोल देते हैं कभी कभी, तो इसलिए मैंने दो नाम लिखे हैं इसके यहाँ पे, दैट इज़ द लेटरल सरफेस, और अंदर वाला जो है दैट इज़ द मीडियल सरफेस, ठीक है। तो जो है कि हमारा जो लेटरल सरफेस है, हमें यहाँ पे क्या क्या देखने को मिल रहा है, लेटरल सरफेस में बहुत सारी चीज़ें दिख रही है। मेसेंटेरिक ट्यूबरोसिटी देखने को मिल रही है। रैमस में तो ऐसा कुछ खास स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तो एंगल स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट हम लोग उसके इंटरनल सरफेस दैट इज द मीडियल सरफेस को देखते हैं, चलो। तो मीडियल सरफेस में हमारे पास क्या क्या है, वी हैव द मैंडिबुलर फोरामेन। मैंडिबुलर फोरामेन ये है, ये मतलब यहाँ से मैंडिबुलर नर्व हमारी पास होगी, अभी दिखाती हूँ मैं डायग्राम में आपको। मैंडिबुलर नर्व कहाँ से पास हो रही है, मैंडिबुलर नर्व देखो ये पास हो रही है, ये हमारा मैंडिबुलर फोरामेन से ही पास हो रही है, ठीक है। तो मैंडिबुलर नर्व यहाँ पे पास हो रही है मैंडिबुलर फोरामेन से। दूसरा क्या है हमारा लिंगुला है। लिंगुला एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ से हमारी, मैंने बताया, स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट अटैच होता है। एंड वी हैव द माइलोहायोइड लाइन, ये हमारी माइलोहायोइड लाइन है। अभी मैंने बताया था माइलोहायोइड लाइन में क्या क्या होता है, माइलोहायोइड ग्रूव, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द प्रोसेसेस। हमारे पास कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, तीन प्रोसेसेस होते हैं हमारे पास, जो है कि एक होता है हमारे पास कोरोनॉइड प्रोसेस, आगे वाला जो होता है कोरोनॉइड होता है, पीछे वाला जो होता है कॉन्डाइलर प्रोसेस होता है। जो कोरोनॉइड प्रोसेस होता है वो टेम्पोरालिस मसल से जाके अटैच होता है, और जो कॉन्डाइलर प्रोसेस होता है वो TMJ बनाता है, और उसके अंदर एक डिप्रेशन होता है। देखो मैं इसी की बात कर रही थी, ये जो हमारा पीछे वाला पार्ट होता है, दिस इज़ द कॉन्डाइलर प्रोसेस, जिसमें एक डिप्रेशन होता है मीडियल सरफेस में, जिसको हम लोग टेरिगॉइड फोसा भी कह देते हैं, ठीक है। इसके जिसमें हमारे पास टेरिगॉइड प्रोसेस होता है, दैट इज़ नोन एज द टेरिगॉइड प्रोसेस, ठीक है।
उसके ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हेड ऑफ मैंडिबल बोलते हैं, ठीक है। फिर हम लोग कह रहे हैं वी हैव अ मैंडिबुलर नॉच, ये हमारी मैंडिबुलर नॉच हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द मैंडिबुलर कैनाल। मैंडिबुलर कैनाल कहाँ पे है हमारी, ये हमारी मैंडिबुलर कैनाल ही तो है, पूरी की पूरी मैंडिबुलर कैनाल ही है। एक्सटेंड्स फ्रॉम द मैंडिबुलर फोरामेन टू द मेंटल फोरामेन। मेंटल फोरामेन तो बाहर की तरफ है ना, अंदर से मैंडिबुलर फोरामेन से स्टार्ट होती है और बाहर की तरफ दैट इज़ द मेंटल फोरामेन, ये रहा हमारा, यहाँ तक एक्सटेंड होती है एंड ट्रांसमिट करती है किसको, इन्फीरियर एल्वेलर नर्व को। ये रही हमारी इन्फीरियर एल्वेलर नर्व। देखो मैं पूरी ब्रांच समझाती हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। ये हमारी मैंडिबुलर नर्व है, ठीक है, ये हमारी मैंडिबुलर नर्व होती है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों की ये जो मैंडिबुलर नर्व हमारी ट्राइजेमिनल नर्व होती है, उसकी 3 ब्रांचेज होती हैं, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर और ऑप्थैल्मिक। ऑप्थैल्मिक ऊपर चली गई, मैक्सिलरी नर्व ये रही और मैंडिबुलर नर्व ये रही, ठीक है। तो मैक्सिलरी हम लोगों के मैक्सिलरी टूथ को देख रही है, ठीक है। जो मैंडिबुलर नर्व हो रही है वो हमारी नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ जब ये आ रही है सो ये हमारी इस तरफ गई तो लिंगुअल हो गई और इधर गई तो इन्फीरियर एल्वेलर नर्व हो गई। इन्फीरियर एल्वेलर नर्व आते आते इसने जो है कि एक नर्व निकाली, दैट इज़ द नर्व टू माइलोआयोइड, ठीक है। और ये फिर हमारी मेंटल नर्व, जब ये मेंटल फोरामेन से बाहर निकली तो हम इसको मेंटल नर्व कह देते हैं। जब ये मैंडिबुलर नर्व इन्फीरियर एल्वेलर नर्व बन के जब हमारी ये मैंडिबुलर कैनाल से गुजरी और फिर उसके बाद मेंटल फोरामेन से जब ये बाहर निकली तो हमने इसको मेंटल नर्व बोल दिया, ठीक है। और यहाँ से ही हमारी कुछ ब्रांच आउट हो गए हैं, दैट इज़ द इंसिसिव नर्व, जो कि हमारे इंसाइजर्स को सप्लाई कर रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हम लोग कह रहे हैं वी हैव द ट्रांसमिट द इन्फीरियर एल्वेलर नर्व। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि ये इन्फीरियर एल्वेलर नर्व ब्लॉक देने में काम आता है, राइट। डेफिनेटली जब हम लोग एलए देंगे या फिर एलए हम लोग दे चुके हैं, कुछ लोग दे चुके हैं, कुछ लोग नहीं दिए हैं, बट इन्फीरियर एल्वेलर नर्व ब्लॉक इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द IANB, इन्फीरियर एल्वेलर नर्व ब्लॉक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मैंडिबल्स में फ्रैक्चर भी हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, TMJ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कुछ TMJ में दिक्कत हो सकती है, या फिर फॉरेंसिक एंड एज एस्टिमेशन। क्योंकि फॉरेंसिक एंड एज एस्टिमेशन ऐसा इसीलिए है बिकॉज मैंडिबल हमारा चेंज करता है विद एज, दैट वी विल स्टडी लेटर। हम लोग मेनली फॉरेंसिक में हम लोग कैसे पता लगाते हैं, मैंडिबुलर मेंटल फोरामेन से पता लगाते हैं। हमारा जो मेंटल फोरामेन होता है इसका जो एज चेंजेस है वो अभी मैं आगे बताऊंगी वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट द बॉर्डर्स, बॉर्डर्स की हम लोग अगर बात करें तो इसके बॉर्डर्स होते हैं 4 बॉर्डर्स होते हैं। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, रैमस की बात कर रहे हैं, तो रैमस में होते हैं 4 बॉर्डर्स। 4 बॉर्डर्स होते हैं इसके, क्या क्या, एक होता है इसका एंटीरियर बॉर्डर जो कि शार्प और थिन होता है, एक होता है इसका पोस्टीरियर बॉर्डर जो कि थिक होता है और स्टाउट होता है, एक होता है सुपीरियर बॉर्डर जो जिसमें नॉच होती है, एक होता है इन्फीरियर बॉर्डर जिसमें होती है हमारा एंगल ऑफ मैंडिबल, ठीक है। ये हमारा एक छोटा सा डायग्राम है जिसको हम लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, जिसमें मैंने सब कुछ डायग्रामेटिकली समझाया है कि ये हमारी बॉडी है, ये हमारा एंगल है, ये हमारा रैमस है, एंड दिस इज द सुप्रा मैंडिबुलर नॉच या फिर मैंडिबुलर नॉच या सिग्मोइड नॉच भी कह देते हैं। आगे वाले को कोरोनोइड प्रोसेस, पीछे वाले को कॉन्डाइलर प्रोसेस, और जो है कि ये हमारा टेरेगोइड प्रोसेस है, और ये हमारा हेड है, और ये हमारा नेक है। ओके, नाउ मसल अटैचमेंट विल बी डील इन द नेक्स्ट वीडियो।